विधानसभा चुनाव 2022 का समर सज चुका है। ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से जनता को मनाने के लिए डोर टू डोर वोट मांगने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। क्योंकि चौथे फेज में लखनऊ में चुनाव होना है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अजय कुमार जी हैं, हम इनसे सीधे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं सर? हम तो आम आदमी हैं और आम आदमी आम जनता की ही बात करता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। हम बात करते हैं 1000 रुपये प्रति माह हमारी महिलाओं को देने की। हम बात करते हैं अपने पूरे बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करने की। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। हम बात करते हैं मोहल्लों क्लिनिक की। हम बात करते हैं रोज़गार की। हर साल हम 10 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन जब तक अगर किसी को रोज़गार नहीं मिलता, वो अनएम्प्लॉयड है, तो 5000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे जब तक उसको जॉब नहीं मिल जाता। तो हम लोग आम आदमी की बात करते हैं। हम लोग ना बांटने की बात करते हैं, ना हम लोग जाति धर्म की राजनीति करते हैं। आपकी कैंट विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी प्रॉपर क्या समस्याएं हैं और वर्तमान विधायक ने वहाँ क्या काम किए हैं 5 साल में? अगर उन्होंने काम किए होते तो उनको हटने की ही ज़रूरत नहीं थी। काम तो किया ही नहीं है। अब समस्याएं, आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में जाएंगे, सारी सड़कें खुदी हुई हैं। सीवर का पानी भर जाता है, तो सीवर का पीने का पानी मिक्स हो जाता है। बरसात में घरों में पानी आ जाता है। वहाँ पे हर तरह की समस्या है। वहाँ सफाई नहीं है। पार्कों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो बीमारी का घर है। तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। केवल सरकार डेवलपमेंट की जो बात करती है वो टीवी पे दिखाई देता है। वो हमारी जनता हिंदुस्तान की 80% गलियों में रहती है, और जब गलियों में रहती है वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ का विकास नालियों में लौट रहा है। वहाँ का विकास पार्क के कूड़े के ढेर पे लौट रहा है। वहाँ का विकास गटर में लौट रहा है। यही हमारे पिछली पार्टी का विकास था। आप एक फौजी हैं, आप एक सैनिक हैं, आपने देश सेवा की है। फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में आए हैं जनता की सेवा करने। जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं उन पे एक आरोप लगता है, उन लोगों को संरक्षण देते हैं जेएनयू में, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कैसे देखेंगे? अब आप इस तरह की मतलब बात कह रहे हैं। जेएनयू से कितने अच्छे लोग पढ़ के निकले, प्रोडक्ट हैं। अब हम अगर वहाँ के लोगों को सपोर्ट, जहाँ तक बात है भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, इसका कोई सपोर्ट नहीं करता। फौजी तो कभी नहीं करेगा। आपकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने इनका सीधे सीधे सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो कल्प्रिट है या जिसने क्राइम किया है, आप उसको पकड़िए, कानून के दायरे में लाइए, और कानून के दायरे में लाने के बाद आप उनको सज़ा दीजिए। लेकिन आप केवल वो जेएनयू में पढ़ता है इसलिए आप सज़ा नहीं दे सकते। और ऐसा हमारे यहाँ का कानून है, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। नहीं तो ये सरकार ने उनको पकड़ा क्यों नहीं, उनको सज़ा क्यों नहीं दिलवाई? इतने अच्छे वकील हैं, उनको आप सज़ा दिलवाइए। जब आपका प्रूफ नहीं है, केवल कोई जेएनयू में पढ़ रहा है इसलिए उसमें आप आरोप लगा दें, तो ये गलत बात है। 2022 के चुनाव में क्या वादे हैं क्षेत्र की जनता से आपके, और किन वादों की दम पर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमने तो जनता को जो दिल्ली में किया उसी मॉडल पे ला रहे हैं। दिल्ली मॉडल क्या है सर? दिल्ली मॉडल ये है कि हम लोग आम आदमी की बात करते हैं। हम आम आदमी से कहते हैं कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उसमें आपका 1 पैसा नहीं लगेगा। हम आपके जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसको कॉन्वेंट की तरह बना दे रहे हैं। वहाँ पे बड़े अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे हैं। जब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारी देश की नींव मजबूत होगी, देश विकास करेगा, देश तरक्की करेगा। वहाँ पे हमने बिजली फ्री की हुई है। हमने वहाँ स्वास्थ्य, किसी का कोई बीमार होता है वो भी पैसा जो बिल है सरकार देती है। लेकिन हमने उसको मैनेज किया हुआ है। फ्री करने के नाम पे ये नहीं है कि हमने बजट के दूसरी जगह कटौती की और वहाँ दे दिया। हमारा बजट भी घाटे का नहीं है, जो कि बाकी जगह आप देख लेंगे घाटे का बजट है। उत्तर प्रदेश में ये लोग ना शिक्षा दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे ध्यान रख रहे हैं, उसके बावजूद बजट जो है घाटे का है। तो जहाँ पे आप किसान की बात करते हो, उनके खेतों में सांड घूम रहे हैं, नील गाय घूम रही हैं। तो अगर आप कहते हैं कि यही एक विकास है, यही उन्होंने कार्य किया है, यही डफली बजा रहे हैं, तो वो जीत जाते। उनको 100 से ज़्यादा विधायक बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आम आदमी पार्टी कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है?
आम आदमी पार्टी अगर हंग असेंबली बनती है, हम लोग 403 सीट पे लड़ा रहे हैं, हमारे 25-30 भी आते हैं, तो आम आदमी पार्टी हंग असेंबली के केस में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अपनी शर्तों पे सरकार बनाएंगे। आप प्रसपा नेता शिवपाल यादव जी के बहुत करीबी थे, क्या कारण रहे कि आपने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी से आपने टिकट ले ली? पहली बात तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि मैंने वो पार्टी छोड़ दी। पहली चीज़, वो चुनाव चिन्ह जब्त हो गया, वो साइकिल पे बैठ गए जाके, जो पार्टी मेरे को पसंद नहीं थी, और वो जब वहाँ चले गए तो हम लोग यहाँ अनाथ हो गए। जब हम अनाथ हो गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा जो आपको सही लगे वो आप करिए, तो मेरे को जो सही लगा वो मैंने किया। समाजवादी पार्टी पर और शिवपाल यादव पर आपका सीधा आरोप है ये कि आप अनाथ हो गए और आपको वो छोड़ के चले गए, कैसे? अगर हम लोग अपने चुनाव चिन्ह पे 403 सीट पे लड़ते, हमारे बहुत सारे साथियों ने तैयारियां की और वो सब ठगा हुआ महसूस उन्होंने किया। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला कि आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम लोग अगर पार्टी ज्वाइन करनी थी तो सीधे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते, फिर हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन करते? हमारा चुनाव चिन्ह चाबी था, हमको चाबी से लड़ना चाहिए था, साइकिल से लड़ने के लिए हम वहाँ पे नहीं आए थे। कितने हजार वोटों से जीत का आपका खुद का दावा है? कम से कम 25,000 वोट से तो मैं खुद जीतूंगा, और मैं जीत रहा हूँ। फौजी जो होता है वो लड़ने के लिए नहीं लड़ता, वो जीतने के लिए लड़ता है, और मैं जीत रहा हूँ क्योंकि हम आम आदमी हैं, आम आदमी का हमको प्यार मिल रहा है। मैं देश का संतरी हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ। देश का संतरी या तो बॉर्डर पे पाया जाता है या आम आदमी के बीच पाया जाता है, तो मैं आम आदमी के बीच में हूँ। आम आदमी मेरे को प्यार कर रहा है, आम आदमी फौजी को लाना चाहता है, आम आदमी हमारी पार्टी को पसंद करता है, आम आदमी दिल्ली की सरकार को पसंद करता है, और आम आदमी उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी की सरकार लाने की कोशिश कर रहा है। अगर कैंट विधानसभा की बात की जाए तो आपके सामने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी क्या है और सीधे फाइट आपकी किससे है? मैं तो जीत रहा हूँ, अब फाइट तो वो लोग सोचें किसकी मेरे साथ है, और हमें तो हम जीत के आ रहे हैं। 10 तारीख का इंतज़ार है, और हमारे क्षेत्र की जनता कह रही है आप आइए, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि जनता खिलाएगी, मैं नहीं खिलाऊंगा उनको। 2022 के समर में एक ऐसा सैनिक लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से जिसने ताल ठोकी है प्रसपा के साथ शिवपाल जी के साथ रह करके इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काफ़ी मेहनत की, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर कैंट विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी कर रहे हैं। देखना यह होगा 2022 के चुनाव में कैंट विधानसभा में जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी और किसको विधायक बनाएगी। माय भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, कैंट, लखनऊ।